Hello bachcho, let us see the question. The question says, match the structure or compound with the percentage of tetrahedral and octahedral voids. हमको दो कॉलम्स दिए गए हैं. पहले कॉलम में हमको कुछ कंपाउंड्स और कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में उनके हमको परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात की गई है और हमको इनको मैच करना है. तो आइए देखते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, सेकंड में दिया है इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर और थर्ड में दिया है डायमंड, फोर्थ में दिया है Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड. ठीक. अगर हम पहले बात कर लेते हैं पे स्पाइनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. तो अगर हम बात करें स्पाइनल स्ट्रक्चर्स की तो यहाँ पे क्या होते हैं. स्पाइनल्स आर यूजुअली क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर. ये क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड लैटिसेस होते हैं, ठीक है ना. और जिसमें क्या होता है विद इसमें 8 टेट्राहेड्रल साइट्स होती हैं, 8 टेट्राहेड्रल साइट्स होती हैं एंड 4 ऑक्टाहेड्रल साइट्स होती हैं एंड 4 ऑक्टाहेड्रल साइट्स होती हैं, ठीक है. ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर एक फॉर्मूला यूनिट में पर फॉर्मूला यूनिट. ये हमारे स्पाइनल्स होते हैं. अब बात करें यहाँ पे जो स्पाइनल्स यहाँ पे दो तरह के दिए गए हैं. पहला है नॉर्मल स्ट्रक्चर स्पाइनल और दूसरा क्या है इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर. तो इनकी बात अगर हम करें तो जो नॉर्मल हमारे पास होता है दैट इज नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें ये क्या होता है. नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर जो होता है इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, ये जनरली ऑक्साइड्स होते हैं. यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया क्या, हाँ यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने. यहाँ पे क्या होते हैं ये यूजुअली क्या होता है मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, आर यूजुअली ऑक्साइड्स, आर यूजुअली ऑक्साइड्स हैविंग, ये ऑक्साइड्स होते हैं आर यूजुअली ऑक्साइड्स हैविंग क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड लैटिसेस, ठीक है ना. जिसमें 8 टेट्राहेड्रल और 4 ऑक्टाहेड्रल साइट्स होती हैं. नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज ऑफ टाइप Ab2O4. O मीन्स ऑक्सीजन, ए क्या होता है यहाँ पे ए कैटायन होता है एंड बी क्या होता है यहाँ पे एनायन होता है, ठीक. वाइल ऑन द अदर हैंड जो इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर होते हैं इसमें क्या होता है इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर होते हैं. इसमें क्या होता है इसमें जो हमारे बी यानी कि जो एनायंस होते हैं वो 50% एनायंस जो हैं अपना स्पेस छोड़कर दूसरी जगह आते हैं. दैट इज वो कहाँ पे चले आते हैं, वो आ जाते हैं हमारे टेट्राहेड्रल साइट में आ जाते हैं, सॉरी ऑक्टाहेड्रल साइट में आ जाते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाता है इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ऑफ द टाइप बी AB O4, ठीक है ना. ये इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है. तो अगर बात करें यहाँ पे फिर डायमंड की बात करें और जो है Na2O की बात करें तो जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है इसका जो लैटिस होता है लैटिस स्ट्रक्चर ये होता है FCC दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है, क्यूबिक लैटिस. और इसमें क्या होता है इट हैज 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड, मतलब इसमें जो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे इसके लैटिस में उसमें से 50% क्या होंगे ऑक्यूपाइड होंगे एंड 100% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल सभी वॉइड्स यहाँ पे क्या होते हैं ऑक्यूपाइड होते हैं. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं ऑक्यूपाइड होते हैं, ठीक. वहीं अगर हम बात करें क्या अगर यहाँ पे 50% ऑक्यूपाइड हैं और जो है टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड हैं और 100% ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाइड हैं तो क्वेश्चन में कैसे मेंशन किया गया यहाँ पे अनऑक्यूपाइड की बात की जा रही है.
तो क्या हो जाएंगे 50% टेट्राहेड्रल ऑन सॉरी यहाँ पे क्या होगा, डायमंड में क्या होता है 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड होते हैं और ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर अनऑक्यूपाइड। ये क्या होते हैं, अनऑक्यूपाइड होते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ये अनऑक्यूपाइड होंगे, आर अनऑक्यूपाइड। ठीक है ना। फिर अगर बात करें जो Na2 हो, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, ये भी क्या होता है, ये भी FCC लैटिस ही होता है। और इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, ऑल टेट्राहेड्रल voids are unoccupied, are occupied, आर ऑक्यूपाइड। यहाँ पे सभी जो है टेट्राहेड्रल वर्ड्स का होते हैं ऑक्यूपाइड होते हैं। तो अगर ऑप्शंस में देखें पहले हम तो डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्या होगा 50% यहाँ पे क्या है 50% ऑक्यूपाइड है टेट्राहेड्रल में, और ऑक्टाहेड्रल में सभी के सभी क्या है अनऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे देखें डायमंड क्या होगा मैच, 50% टेट्राहेड्रल एंड 100% ऑक्टाहेड्रल आर अनऑक्यूपाइड। ठीक है, तो जो हमारा सी है वो किससे मैच होगा, ऑप्शन पी से मैच हो जाएगा कि 50% अनऑक्यूपाइड है टेट्राहेड्रल, क्योंकि 50% ऑक्यूपाइड रहेगा तो 50% अनऑक्यूपाइड बढ़ जाएगा 100%, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो 100% ही पूरे बचे रह जाते हैं, अनऑक्यूपाइड रहते हैं वो। ठीक, वहीं अगर Na2O की बात करते हैं तो Na2O में क्या कहा गया है कि इसके सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं ऑक्यूपाइड होते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, आर से मैच होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा 100% टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड। अब बात करते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर्स की, तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है इसमें भी देख लेते हैं। तो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है इसमें होता है 87.5%, ठीक है ना, 87.5% टेट्राहेड्रल और 50% ऑक्टाहेड्रल जो साइट्स होती हैं ये क्या होती हैं अनऑक्यूपाइड रहती हैं, अनऑक्यूपाइड रहती हैं। यानी कि अगर नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर किससे मैच हो जाएगा, 87% टेट्राहेड्रल और 50% ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर अनऑक्यूपाइड, यहाँ पे क्या किससे मैच हो गई है 87% एक्चुअली, हाँ सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, 87.5% टेट्राहेड्रल एंड 50% ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर ऑक्यूपाइड। ये क्या होती हैं, ये ऑक्यूपाइड होती हैं, ऑक्यूपाइड होती हैं। इनवर्स वाले स्पाइनल में इसका जो इनवर्स स्पाइनल होता है उसमें इसका अपोजिट होता है, ठीक है ना, आर ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मैच हो जाएगा क्यू से। वहीं अगर हम बात करेंगे इनवर्स स्पाइनल की, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें यहाँ पे इसमें क्या होगा, जो स्पाइनल में नॉर्मल स्पाइनल में हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा 87.5% टेट्राहेड्रल वॉइड्स और 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो नॉर्मल में ऑक्यूपाइड हुआ करती थी, तो इनवर्स में क्या हो जाएंगे, ये अनऑक्यूपाइड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये अनऑक्यूपाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि जो इनवर्स स्पाइनल है किससे मैच होगा, दिस विल बी मैच्ड विद ऑप्शन एस। तो अब अगर करेक्ट मैच देखें तो ए किससे मैच हो रहा है, ए इज मैच्ड विद पी, बी इज मैच्ड विद एस, इज पी, सी इज मैच्ड विद पी, एक मिनट, ए इज मैच्ड विद क्यू है, A is matched with Q, B is matched with S, C is matched with P and D is matched with R। ये हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।